जिन लोगों को वो टैन वाले में प्रॉब्लम है वो लोग अभी थोड़ा देख लो, मैं वो पहले बता देती हूँ। अच्छा, तो अभी मैं जो टैन वाले जो डाउट बोला है वो मैं कर रही हूँ। फिर हम आज के क्लास में आते हैं, ठीक है। तो टैन वाले में डाउट क्या है? हमें tan x का डोमेन एंड रेंज निकालना है, राइट। tan x मीन्स हमारे पास क्या होता है? sin x बाई cos x। अब डोमेन फंक्शन, जब भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, डोमेन मतलब क्या है? जहां पे वो डिफाइंड है। अब cos x अगर 0 हो गया तो ये तो 1/0 फॉर्म में आ जाएगा, ये तो अनडिफाइंड है। तो हमें वो सारे पॉइंट पे tan x डिफाइंड होगा जहां पे cos x नॉन जीरो है, क्योंकि cos x अगर 0 हो गया तो वो डेंजरस, मतलब वो कुछ होगा ही नहीं, अनडिफाइंड इनफाइनाइट पे चला जाएगा। अब cos x 0 होगा कहाँ पे? हमने क्या पढ़ा? cos x 0 होगा जब x या तो π/2 या फिर 3π/2 या 5π/2। दैट मीन्स π/2 का ऑड मल्टीपल में आ रहा है। 1 × π/2, 3 × π/2। दैट मीन्स 2n+1 π/2 फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट में cos 0 हो जाएगा। तो ये जो डोमेन क्या होगा हमारा? तो सारे रियल नंबर होगा, लेकिन वहां से हम ये सारे नंबर को डिलीट कर देंगे। ये सारे नंबर को डिलीट करना मतलब पूरा रियल नंबर माइनस और डिफरेंस, ये 2n+1 π/2। जहां पे n क्या होगा? n कोई भी इंटीजर हो सकता है। n अगर तुम 0 पुट करोगे तो ये बस π/2 आएगा। n अगर 1 पुट करेगे तो ये 3π/2 आएगा। n-1 पुट करेगे तो -π/2 आएगा। तो ऐसे करके सारे जो π/2 का ये ऑड मल्टीपल है वो रिमूव हो रहा है। समझ आया डोमेन? अब रेंज क्या होगा? रेंज तो tan x का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? tan x का जो होता है, अगर ये एंगल a है, ये साइड a है और ये b है, tan x हमारा होता है, अगर मैं इस x के रेस्पेक्ट में करती हूँ तो tan x होता है हमारा b/a। अब बी ए रेशियो क्या होगा? हो सकता है b ग्रेटर देन a है और a लेस इक्वल्स a ग्रेटर इक्वल्स टू b भी हो सकता है। तो इसका रेशियो ऐसा कुछ पर्टिकुलर लेस देन 1 या ऐसा कुछ नहीं है, जैसे साइन और कॉस के केस में था कि वो रेशियो लेस इक्वल्स टू 1 हो रहा था, तो रेंज बस -1 से 1 तक था। बट tan के डोमेन में ऐसा कुछ नहीं होगा, रेंज पूरा रियल नंबर ही आएगा। अब क्लियर है? जिसने पूछा था अब क्लियर है? tan का डोमेन एंड रेंज। तो ऐसे ही हमने कॉट का भी किया था। कॉट का क्या था? cos/sin था। तो हमने क्या देखा था? साइन कहाँ कहाँ पे 0 है। फिर sec x और cosec x के टाइम पे भी हमने क्या किया था? sec x मतलब 1/cos x हो रहा था, तो cos x जहां जहां पे 0 था हमने उसको रिमूव कर दिया था। ये था हमारा चार्ट था जो डोमेन एंड रेंज का। tan पे हमने सारे cos x, ये सारे पॉइंट में cos हमारा 0 हो रहा था इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया था। कॉट में क्या था? जहां पे साइन x 0 हो रहा था। साइन 0 कहाँ पे होता है? 0, पाई, 2π, मतलब पाई के मल्टीपल में, इसलिए n π, जहाँ पे n इंटीजर, मतलब n को 0, 1, -1, -2 ऐसे कुछ भी पुट करते जाओ। और सेक के टाइम पे भी कॉस जहां पे 0 हो रहा था उसको रिमूव करना था, और कोसेक में भी, कोसेक मतलब 1/sin था, तो साइन जहां पे 0 होगा उसको रिमूव किया था हमने। अब क्लियर है जिसने पूछा था? अच्छा, ग्राफ याद है क्या? एमएसजी ने पूछा था, एमएसजी स्कूल से जिन लोगों ने पूछा था, क्लियर है? अच्छा, tan का अगर अगर मैंने tan रिपीट कर ही दिया तो tan का ग्राफ अभी कैसा था? ऐसा कुछ था ना, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, तो वो कुछ ऐसा था।
कैसा था? ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ऐसा था। ये -π/2 था, तो ये कुछ ऐसा था दिखने में। ऐसा था ना, ये पाई था, फिर यहाँ पे 3π/2 होगा, तो ये फिर से ऐसा आएगा। अच्छा, मैंने उल्टा किया। 0 to π/2 मतलब, अच्छा ऐसा होगा, ऐसा आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव, सॉरी, वो कॉट का कर दिया था। ये अब देखो, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan तो पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये ऊपर के साइड में होगा। और 0 to -π/2 मतलब नेगेटिव एंगल, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा था, तो वो तो नेगेटिव होता है tan वहां पे। ठीक है। अच्छा, डोमेन रेंज इतना क्लियर है, ये लास्ट क्लास में हो गया था। अच्छा, अब इसका वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या होगा, sin 135 डिग्री। 135 मतलब 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। दैट मीन्स हमें एक्चुअली यहाँ पे बोला गया 90 मीन्स पाई बाई टू प्लस 45 डिग्री। तो जैसे ही साइन पाई बाई टू प्लस एक्स रहता है, तो साइन क्या कॉस में चेंज हो जाता है। अब इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये साइन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, पाई बाई टू प्लस एक्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। दैट मीन्स 1/√2। अच्छा, 135 को और क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री -45 डिग्री, ये भी तो कर सकते हैं। दैट मीन्स साइन पाई 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पाई -45 डिग्री। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, जब भी पाई का मल्टीपल में रहता है वो साइन ही रहेगा। बट अब साइन क्या होगा यहाँ पे, वही क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स पॉजिटिव। सो ये भी साइन फॉर, ये भी साइन 45 डिग्री, दैट मीन्स 1/√2। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन बंद हो गया था। ठीक है, किसी ने बोला नहीं कि स्क्रीन बंद हो गया। चलो, अभी कोई डाउट तो आज का क्लास स्टार्ट करें। बोलो बोलो, बाकी सब बोलो। क्या इतना, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन में बैठ गए, या फिर अच्छा ही नहीं लग रहा? अच्छा चलो। अच्छा, ये तो बहुत बचपन से पढ़े आ रहे हैं, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1, sec² x माइनस tan² इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत तीन बेसिक चीज है, बहुत काम में लगेगा। ठीक है। अच्छा, आज क्या पढ़ेंगे, कल ही मैंने बोल दिया था, आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ टू एंगल्स, ए प्लस बी, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस के लिए, फिर डिफरेंस साइन ऑफ ए माइनस बी, और फिर मल्टीपल एंगल्स, दैट मीन्स साइन 2a क्या होगा, कॉस 2a, या फिर साइन 3a, इस टाइप का। ये देखो, इसका प्रूफ है। प्रूफ तुम ऐसे डायग्राम से कर सकते हो, बट अभी मैं प्रूफ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो टाइम सेविंग के लिए, मतलब वो कहीं आएगा भी नहीं, तुम्हें बस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर वेरी केयरफुली, और यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस फॉर्मूलाज इन योर स्मार्ट नोट्स। ओके, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
ये तो सबको अभी तक पता हो जाना चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ लिया ना ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी जब भी होगा पहले साइन ए फिर कॉस बी, फिर कॉस पे ए आएगा फिर साइन बी आएगा। तो इसका अगर एग्जाम्पल में करना चाहूँ साइन 75 डिग्री, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये ए प्लस बी टाइप पे आ गया। तो फॉर्मूला लगा दो, साइन 45 डिग्री साइन ए कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मीन्स 45 डिग्री और साइन बी साइन 30 डिग्री। अब इन सब का वैल्यू हमें पता है, बस वो पुट कर दो, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 हाफ। तो हमारे पास आ का क्या रहा है, √3 प्लस 1/2√2, ये सब का आ रहा है। तो बहुत इजी है, कुछ था ही नहीं इसमें। साइन ए प्लस बी, तो हमने देखा कि हमें अगर 45 डिग्री 30 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल हमें ऑलरेडी पता है, तो उससे हम ऐसे 75 डिग्री भी निकाल पा रहे हैं, जो कि हमारे पहले तो हमें पता नहीं था साइन 75 डिग्री क्या होता है, बट साइन ए प्लस बी से हो रहा है। क्लियर है इतना? ओके 80 प्लस, बस बहुत सारे। चलो, तो अब इतना क्लियर है, कोई डाउट है? अब cos a प्लस बी क्या होगा, cos a प्लस बी में होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, cos में प्लस नहीं होता, a प्लस बी के टाइम में माइनस होता है, और फिर जब डिफरेंस एंगल पे देखोगे तब प्लस होगा जाके। तो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो सिमिलरली अगर मैं cos 75 डिग्री बोलूंगी निकालने के लिए, तो क्या होगा, cos 75 वही 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री, दोनों ही cos होगा पहले, फिर माइनस साइन ए साइन बी, साइन 45 साइन 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू तो पता है, पुट कर दो, साइन 45 √2, अच्छा cos 30 √3/2, √3/2 और ये हाफ, तो हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये √2 है, टू में भी क्या लिख रही हूँ। चलो, तो बहुत इजी है ना, क्लियर है इतना? तो अब क्या करेंगे, अब हम tan के लिए देखेंगे कि tan a प्लस बी अब क्या होता है। उसके पहले एक जेई का क्वेश्चन कर लो, जेई 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, बहुत छोटा छोटा लिख रहा है। देखो a प्लस बी है, सॉरी अल्फा बीटा कहाँ से है, 0 से π/2 तक है, ओपन इंटरवल, और क्वेश्चन है 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तुम्हें ऐसा कुछ दिया है tan अल्फा इज इक्वल्स टू k tan बीटा दिया है, तो तुम्हें k का वैल्यू निकालना है, मतलब ये tan अल्फा tan बीटा के बीच तुम्हें रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन है उसको पहले देखते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी में ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अच्छा साइन ए माइनस बी तो किया ही नहीं हमने, अच्छा वो भी बता देती हूँ, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कुछ नहीं, जो साइन ए प्लस बी था उसके बीच में बस माइनस आएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस जो प्लस था ए प्लस बी के लिए वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो यहाँ लिख दो साइन, तो ये हो जाएगा रिपीट, अच्छा साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो साइन ए प्लस बी में था
साइन ए कॉस बी प्लस, अच्छा स्टार्टिंग, स्टार्टिंग तो हमने साइन ए प्लस बी का साइन 75 डिग्री निकाला था, और कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। स्टार्टिंग मतलब और कितना स्टार्ट, देखो हमने कॉस 75 मतलब साइन ए प्लस बी किया, कॉस ए प्लस बी किया अभी तक, और कुछ नहीं किया। अभी मैं बता रही हूँ साइन ए माइनस बी, जो कि है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होगा हमारा। अब देखो साइन अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम क्या सब वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 साइन अल्फा कॉस बीटा इसको मैं इधर लाऊंगी तो 2 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। अब ये तो -2 कॉस अल्फा साइन बीटा है, इधर इधर मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, और इधर का जो 3 कॉस अल्फा साइन बीटा है इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो -3 कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। अब बस ये 3 साइन अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा कॉस बीटा, दैट मीन साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये -5 कॉस अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा को मैं इधर डिवाइड कर दूंगी तो ये टैन अल्फा हो जाएगा, और कॉस बीटा को मैं इधर डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा टैन बीटा, दैट मीन्स टैन अल्फा इज इक्वल्स टू -5 टैन बीटा। हमें तो यही चाहिए, हमें बोला था टैन अल्फा इज इक्वल्स टू माइन के टैन बीटा, हमें के निकालना था, तो के क्या आ जाएगा -5। इतना क्लियर है, सबने कर लिया, बहुत इजी था। देखो 2024 का ही क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब 1 मिनट में हो जाएगा ये तो। ठीक है, हाँ, रिएक्ट करो बच्चे, क्या हालचाल, सो गए क्या? मैम प्लीज रिपीट, कहाँ से रिपीट करूँ ये क्वेश्चन? देखो ये एक रिलेशन हमें दे रखा है, कुछ नहीं बस फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, राइट हैंड साइड में भी वो फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में डिफरेंस कितना है, तो बीच का प्लस है वो माइनस के लिए माइनस हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, सब मल्टीप्लाई कर दो। अब साइन अल्फा कॉस बीटा इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो इन दोनों को मैंने एक साइड में कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा, तो ये इधर आएगा तो -2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। और क्या, इधर का जो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इधर भी है इधर भी है, तो मैं इधर वाले के जो 3 कॉस अल्फा साइन बीटा था लेफ्ट हैंड साइड में, उसको मैंने इधर लेके चला गया। तो अब इसको तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा कॉस बीटा ही है, सेम सेम टर्म है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 साइन अल्फा कॉस बीटा, और -2 कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये -5 कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इधर का जो कॉस अल्फा है अगर मैं इधर डिवाइड कर दूंगी तो ये तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा टैन अल्फा हो जाएगा, और ये साइन बीटा के साथ अगर मैं कॉस बीटा को इधर लेके डिवाइड हो जाएगा तो वो टैन बीटा आ जाएगा। अब क्लियर है, जिसमें हमें के का वैल्यू निकालना था, एन के जो है वो। अब ठीक है, कुछ नहीं है, बस मैनिपुलेशन है। तो अब हम tan a प्लस बी देखेंगे। tan a प्लस बी क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 - tan x tan y, याद रख लो, नोट करो सब। और cot x प्लस वाई साइन अल्फा,
साइन अल्फा कुछ किया था? साइन अल्फा क्या किया था? अच्छा ये साइन 75 क्या, या साइन का डोमेन? अच्छा साइन 135 डिग्री ये। हम्म, जेई क्वेश्चन, अच्छा जेई क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। अच्छा साइन अल्फा प्लस बीटा। हाँ अभी तो मैंने दो दो बार बोला, ये साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं करना, बस साइन अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में लगाओ, और ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करो। फिर जो साइन अल्फा कॉस बीटा इधर भी है इधर भी है, तो उसको एक तरफ कर दो, और जो कॉस अल्फा साइन बीटा आ रहा है इधर भी है और इधर भी है, तो उसको एक तरफ कर दो। फिर सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आया है वो करो, और फिर जो साइन अल्फा कॉस बीटा है इधर कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो कॉस अल्फा को इधर लाओ, लेफ्ट हैंड साइड में तो टैन अल्फा बन जाएगा, और कॉस बीटा को इधर लाओगे तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टैन बीटा बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया? ठीक, चलो। तो अब क्या है, tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। अब कॉट के लिए क्या होगा, फिर कॉट पे बस ऑपोजिट हो जाएगा, 1 माइनस tan x tan y डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y। बट हमें तो कॉट के फॉर्म में चाहिए ना, हम कॉट कर रहे हैं, तो इसको बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दो, कॉट x कॉट y डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट वाई। तो क्या आ रहा है हमारा, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई ना। ठीक है, तो जैसे हमने tan साइन 75 किया था, तो आप tan 75 cot 75 कर सकते हो। कैन यू डू tan 75 डिग्री, दैट मीन्स tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मेरे साथ साथ सब कर रहे हो ना? तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, tan 45 मीन्स 1, tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, दैट मीन्स रूट 3 प्लस 1 और नीचे रूट 3 माइनस 1। तो इसको अब तुम रैशनलाइजेशन कर सकते हो और ऐसा भी रख सकते हो, ये तो बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा ही cot 75 डिग्री कर सकते हैं। एक्चुअली अभी तो cot 75 ऐसे निकालने का जरूरत भी नहीं है, बस tan 75 आ गया तो 1 अपॉन tan 75 करने से भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया सब? बोलो बोलो फिर नेक्स्ट में जाए। नेक्स्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो। तो अब क्या बोला है, सो दैट tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। अच्छा, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x लिख सकते हैं ना। तो अब tan 3x को हम क्या लिखेंगे, tan x प्लस 2x। तो x प्लस 2x को ये tan a प्लस b में अब हम लगाएंगे, दैट मीन्स tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x होगा। कर रहे हो ना सब? अब क्या करना है, ये हमारा मिला था tan 3x इज इक्वल्स टू, अब कुछ नहीं बस इधर का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बस ये डिनोमिनेटर पार्ट बचा रहेगा इधर tan x प्लस
tan 2x। इतना तक कोई डाउट है? अब तो हमारा आंसर आ ही गया। हमें क्या बोला था, हमें ये वाला प्रूफ करना था, तो इसको हम इधर इधर लेके जाएंगे और ये दो टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 3x tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। यही तो हमें प्रूफ करना था। हुआ? कुछ नहीं, बस tan a प्लस बी में ब्रेक करना है। एमएससी, एमएससी ने, अच्छा जेई क्वेश्चन। बाकी कहाँ है बाकी लोग? लाइक कर दो या फिर, अच्छा एमटीएस बॉयज एमटीएस गर्ल्स ये सब कहाँ है? हाँ तलवारा ने रिप्लाई कर दिया, ये फिरोजपुर। हाँ सब लोग, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, और नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लाइक के अलावा कुछ और इमोजी दो ताकि मुझे समझ आए कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। अच्छा ओके, चलो। अब डिफरेंस तो साइन ए माइनस बी तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। जैसे कॉस ए प्लस बी में माइनस आया था, ए माइनस बी में प्लस आएगा, ये थोड़ा उल्टा चलता है। साइन ए साइन बी, तो ये याद रखना। कॉस के टाइम में ए प्लस बी के लिए बीच में माइनस आएगा और ए माइनस बी के लिए बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री आप निकाल सकते हो। 15, अच्छा कॉस 15 निकालते हैं हम। कॉस 15 मतलब क्या कर सकते हैं, 45 से 30 को माइनस कर सकते हैं, है ना। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, प्लस बीच में प्लस आता है, साइन 45 और साइन 30। अब इस सब का वैल्यू हमें पता है, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। साइन 45 1/√2 और साइन 30 हाफ, तो आ गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। बहुत इजी है, तो ऐसे ही साइन 45 भी निकाल सकते हो तुम लोग। साइन 45 होमवर्क के लिए है। चलो, अब अब हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी देख लिया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी देख लिया, टेन ए प्लस बी देखा है। अब हम टेन ए माइनस बी देखेंगे। चलो, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी। प्लस के टाइम पे ये प्लस था, ये बीच वाला। अब प्लस के टाइम में ये वाला माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा, टेन ए टेन बी। कैसे याद रखोगे, जब माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस हो गया तो नीचे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट क्या होगा, कॉट हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, अच्छा ये कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, क्योंकि इसी में तुम 1/कॉट ए माइनस कॉट बी पुट करके देख सकते हो। चलो, तो ऐसे ही tan 15 आप निकाल सकते हो। tan 15 क्या होगा, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा तुम कोई भी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री, सबका वैल्यू पुट करो। tan 45 1 होता है, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 1 × 1/√3, तो आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ठीक है इतना तक,
इतना तक कोई डाउट? तो हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी सबका फॉर्मूला देख लिया। अब एक बात बताओ, अच्छा ये एक होमवर्क है, साइन 105 डिग्री प्लस टेन 75 डिग्री, ये होमवर्क में करना, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के इमोजी दे दो कि हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, दोनों ने रिएक्शन दिया, 3। ओके, लिख लिया। चलो अब क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने क्या किया, साइन a प्लस बी का किया ना, तो इसमें ही अगर मैंने b को भी a ही पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस a। दैट मीन्स क्या, साइन 2a आ रहा है ना हमारा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, इतना ही होता है, 2 साइन ए कॉस ए। ओके, तो यहीं पे अगर मैं साइन ए बोलूंगी तो उसको क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल के लिए साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन 2 × a/2, ये लिख सकते हैं। तो अब a/2 के रेस्पेक्ट में हम इसको साइन 2 थीटा कर सकते हैं, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये भी लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू। तो ये दो फॉर्मूला नोट कर लो, हाफ एंगल में भी साथ साथ में बताते जा रही हूँ ये क्या होगा, मतलब बस सेम ही है, कुछ नहीं, बस 2a के जगह मैंने a लिया, तो जो a यहाँ पे वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2a का भी हाफ ही a ही है ना, हाफ लेना है हमें। क्लियर है? तो cos 2a क्या होगा, cos 2a हमारा होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस होता है प्लस नहीं, अगर प्लस होता तो ये तो 1 हो जाता, कॉस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है हमारा 1 होता है, आइडेंटिटी, तो माइनस होगा यहाँ पे। और इसको ही थोड़ा साइन को भी तुम कॉस पे कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर है -1, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से दो चीज नोट करना है, एक 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होगा फिर cos 2a + 1, और 2 साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर रहेगा 1 - cos 2a, मतलब ये जो इक्वालिटी है, बस इसको ही थोड़ा ये -1 को इधर लेके चली गई, और ये 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - cos 2a। ये क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर मैं cos a बोलूंगी तो क्या कर सकते हैं, cos a को हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, क्योंकि इसका हाफ ही तो करना है, 2a था a हुआ था, तो a को 2 × a/2 लिख सकते हैं, तो वही हाफ एंगल वाला कर सकते हैं। और या तो इसको मैं अगर साइन में लिखना चाहूंगी तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2, ये भी लिख सकती हूँ, ये वाला। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूला मतलब हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज होने वाला है, तो बहुत अच्छे से याद रखो। इतना तक क्लियर है? बताओ बताओ। अच्छा, ठीक है। तो जैसे हाफ एंगल मैंने बोला, cos 22 1/2, इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री बाई 2। दैट मीन्स हमें cos 45 डिग्री पता है, हमें cos 45/2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री cos 2x, दैट मीन्स ये क्या, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 होगा, -1 होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे 2x मतलब 45 है, यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो x हमारा 45/2 आ जाएगा। अब cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री 45/2 -1, तो माइनस को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये +1 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 हो जाएगा हमारा 1 + √2/2 √2, ये आएगा।
इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, पहले एलसीएम लेके फिर 2 को इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 45/2 क्या आएगा, ये स्क्वायर है तो इसका रूट ओवर हो जाएगा, ये होगा ना। अब जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू +-1 करते हैं ना, या फिर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते हैं, +-√2। तो यहाँ पे भी तो एक प्लस माइनस आएगा, तो हम कौन से वाले को लेंगे। अब 45/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ रहा है ना, 45/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम ये माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है, हम क्यों प्लस ले रहे हैं यहाँ पे, बोलो बोलो। तलवारा, जालंधर, एलडीएच गर्ल्स, हाँ भटिंडा भी है। चलो, तो जब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है हमें, साइन 2a का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस 2a का फॉर्मूला पता है, वो पुट करो। तो साइन ए प्लस साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ओके, 1 प्लस कॉस ए। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है, चलो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये वाला पुट करते हैं। ये वाला क्यों पुट किया, एज -1 है तो ये 1 के साथ कट हो जाएगा, तो इसलिए 2 कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया। तो ऊपर से हम साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, 1 प्लस 2 कॉस ए, और डिनोमिनेटर से क्या आएगा, कॉस ए कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 कॉस ए, तो ये 1 प्लस 2 कॉस और 1 प्लस 2 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए हमारा tan ए। तो ये सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला, tan ए मिला। हो गया ये, ओके। अब tan 2a क्या होता है, tan 2a क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये सारे कैसे आ रहा है, वही tan a प्लस b जो था, b के जगह भी a ही पुट करो, tan a प्लस a। अब साइन 2a को हम tan a के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, ये नोट करके रखो, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए था जब tan 2a था, साइन 2a के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ये नोट कर लो। अब cos 2a को भी हम ऐसे लिख सकते हैं tan के हिसाब से, tan a cos 2a था तो यहाँ पे tan होगा, वो क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूला सबका मतलब क्लियर है, मतलब ये तुम लोग डिराइव भी कर सकते हो घर जाके, बस tan a प्लस ए करो, फिर tan a प्लस ए का बस पुट करो, देखो यही आएगा। तो अब ये सारे देख लिया, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन में, 96 cos पाई अपॉन 33 है, cos 2 पाई अपॉन 33 है, cos 4 पाई अपॉन 33 है, cos 8 पाई अपॉन 33 है, और cos 16 पाई अपॉन 33 है। मतलब 1 2 4 8 16 ऐसा करके जा रहा है, मतलब 2 2 करके मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ। इसको हम कैसे करेंगे, मान लो ये जो एक्सप्रेशन का ये मल्टीप्लीकेशन हमें निकालना है, इसको अगर मैं p लिख दू, p इज इक्वल्स टू 96 cos पाई अपॉन 33 cos 2 पाई बाई 33, ये कर दू, सब करो मेरे साथ साथ, मेरे से पहले किसका आंसर आता है देखूंगी। ये अब क्या करेंगे, हमें क्या पता है, 2 साइन ए कॉस भी हमें पता है, क्या होगा, साइन
2a होता है। तो यही हम वहां पे यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 33 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। p के साथ मल्टीप्लाई मीन्स बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 96 को मैं ऐसे ही रख रही हूँ साइड पे। तो 2 साइन पाई बाई 33 इंटू कॉस पाई बाई 33, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो 2 है तुम 96 को ब्रेक करके भी ले सकते हो, फिर यहाँ पे 2 लिखना जरूरी नहीं हो। तो अभी के लिए बस लिख दो कि 2 है यहाँ पे। तो बाकी ये जो 2 पाई से, इसके बाद क्या है, cos 2 पाई बाई 33 है, ऐसे करके 16 पाई तक है। ठीक है, मैं और नहीं लिख रही हूँ। अब ये 2 साइन ए कॉस भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 है 2 पाई बाई 33 इंटू कॉस 2 पाई बाई 33 है। अच्छा, 3 इज आंसर। देखते हैं। अब फिर से साइन ए कॉस आ गया, तो इसके साथ में और एक 2 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो दोनों साइड में और एक 2 मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एक 2 लगा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, cos 4 पाई बाई 33 है। तो ये क्या हो जाएगा, 96 इंटू साइन 4 पाई बाई 33 होगा। 2 साइन ए कॉस बी साइन 2a। 2 यहाँ पे a क्या है, 2 पाई बाई 33 है। ऐसे चेन कर करके चलता जाएगा। अब मैंने बस क्या किया कि बस साइन को उसमें घुसा दिया, अब वो ऑटोमेटिकली एक के साथ एक जुड़ता जा रहा है। तो अब फिर से इसके बाद क्या था, 8 पाई बाई 33 था ना। तो अब मैं फिर से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 8 इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन 8 साइन पाई बाई 3 इंटू पी, 96 इंटू यहाँ पे मैं 2 कर रही हूँ, 2 साइन 8 पाई बाई 33, ये हो जाएगा 8। अच्छा नहीं, 2 नहीं, 2 मल्टीप्लाई करके ही ये आएगा। तो cos 8 पाई बाई 33 आएगा, है ना। यहाँ पे इधर भी 2 और इधर भी 2 कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। इसके बाद क्या है, cos 16 पाई है। 16 पाई लास्ट था ना क्वेश्चन में, हाँ 16 पाई तक ही था। अब क्या करेंगे, अब इधर भी इंटू 2, इधर भी और एक 2 लगा दो, तो ये 16 साइन पाई अपॉन 33 पी हो जाएगा। और ये 96 इंटू ये 2 साइन है, तो ये हो जाएगा साइन 16 पाई बाई 33 इंटू कॉस 16 पाई बाई 33। अब मैं लास्ट वाला 2 मल्टीप्लाई करूंगी, तो इधर 2 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 32 साइन पाई बाई 33 इंटू पी इज इक्वल्स टू, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा हमारा साइन 32 पाई बाई 33। अब ये तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकालना था, ये पी का वैल्यू ही तो हमें निकालना था, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन को हमने पी पी कंसीडर कर लिया था। तो ये पी कैसे निकलेंगे, अब तुम बोलोगे ये अब इसका और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। अब देखो, ये जो साइन 32 पाई बाई जो भी है, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 33 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मीनिंग ही तो 32 पाई हो जाएगा ना। अब साइन पाई माइनस एक्स रहेगा तो वो क्या रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा। और ये पहले का साइन क्या आएगा, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस है, दैट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये प्लस ही आएगा, तो पाई अपॉन 33। तो इधर भी ये आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये साइन साइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कट हो जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू 3। तो जिन लोगों ने 3 लिखा था उसका करेक्ट है, मतलब 4 मार्क्स मिल गया। चलो, सबको समझ आया, इतना तक क्लियर है। 3 इज आंसर, हाँ MTS तलवारा, वेरी गुड। वो संगरूर बॉयज जो पहले पहले रिप्लाई करते थे, आज क्या हो गया। LDH गर्ल्स,
अच्छा बटिंडा वाले मैम रिपीट। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो एक्सप्रेशन हमें बोला है तो हमने पी पकड़ लिया, ठीक है, p इज इक्वल्स टू दैट वन। फिर क्या किया, अब दोनों साइड मैंने 2 sin π/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही इधर 2 sin π/3 आया तो क्या हुआ, 2 sin π/3 इंटू cos π/33। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a cos b होगा, 2 sin a cos b मतलब sin 2 है, तो वो हो जाएगा sin 2π/33। अब फिर से मैंने 2 से इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो फिर 2 sin a cos b, फिर वही sin 2a का फॉर्मूला पे आ जाएगा, फिर sin 4π/33 हो जाएगा वो। फिर ये sin 4π/33 के साथ मैं cos 4π/33 को कोलैब करूंगी, फिर एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ताकि ये 2 sin a cos b में आ जाए और मैं बस sin 2a फॉर्मूला में पुट करने लायक पुट कर दूं। मतलब यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है बस 2 sin a cos c, जैसे ही मैंने देखा उसको मैंने sin 2a लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके हम cos 16π/33 तक गए, ऐसे 2 मल्टीप्लाई करते गए। पहले बस एक ये sin π/33 मैंने एक ही पुट किया था, उसको एक मल्टीप्लाई करने से बाकी सारे चीज बैलेंस होता गया स्टेप बाय स्टेप चेनली। बस एक 2 करके हमें मल्टीप्लाई किया लास्ट में। ये भटिंडा वाला अब ठीक है, कुछ नहीं है, बस मेन अप्रोच क्या है, वो 2 sin π/33 से मल्टीप्लाई करना पहले, ताकि वो 2 sin a फॉर्म में आ जाए और मैं sin 2a लिख दूं। हम बैठे ही थे वो फॉर्मूला लगाने के लिए, आज हम बैठे ही है वो करने के लिए। चलो, तो और एक प्रॉब्लम है, जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। अच्छा ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, ये तुम लोग करना। यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला लगेगा, मैंने वो भी लिख रखा है। यहाँ पे देखो 1 + cos 2α जहाँ पे है, तो 1 + cos 2α क्या होगा, cos 1 + cos 2α, हाँ, तो 2 cos² α होगा, 2 cos² α होगा, और 1 - cos 2β मतलब क्या हो जाएगा, 2 sin²β। बस ये 2 चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। फिर tan α + tan 2β निकालना है। तो tan a + b का फॉर्मूला पता है, तो उसमें क्या होता है, tan α + tan 2β डिवाइडेड बाय 1 - tan α tan 2β। तो मतलब तुम्हें tan α का वैल्यू चाहिए और tan 2β का वैल्यू चाहिए, अगर वो 2 पता चल गया तो ये कर सकते हो। क्लियर है कैसे करना है। ठीक है, कोई सो तो नहीं रहे हो भाई, कर रहे हो ना। हाँ हाँ लिख लो, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। चलो लिखा हो गया तो इमोजी दे दो कि हो गया, फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। नेक्स्ट अब कुछ नहीं बचा है हमारा, हमने क्या, अच्छा ये कर लो। अब क्या बचा है, जैसे हमने sin 2a कर लिया, तो 3a के लिए क्या होगा, तो बस 3a का फॉर्मूला देख लेंगे, और फिर एक दो और कुछ क्वेश्चन में दिखा दूंगी जो जेई का प्रीवियस ईयर है, तो वो तुम लोग ट्राई करना, मैं हिंट दे दूंगी। तो जैसे sin 3a, sin 3 को क्या लिख सकते हैं, sin a + 2a। अब इसको फिर से पूरा ब्रेक करके अगर तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा 3 sin a - 4 sin3a, और cos 3a में मिलेगा 4 cos3a - 3 cos a। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला याद रखना, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन के चैप्टर में बहुत ज्यादा काम पे आता है, ये sin3 cos3 यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, sin 3a cos 3a। तो ऐसे ही tan 3a क्या होगा, tan 3a इतना आता नहीं है, मतलब ना भी करोगे तो भी चलेगा, बट sin 3a cos 3a बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत।
ठीक है, ये सारे फॉर्मूला बहुत कम में आएगा, बहुत बहुत। मतलब अभी तो ऐसा सीन है कि तुम अपना नाम भूल जाओ, बट साइन ये सारे ट्रिगोनोमेट्री का जितना फॉर्मूला है वो नहीं भूलना चाहिए। अपना नाम भूल जाओ तो भी चलेगा, बट ये ट्रिगोनोमेट्री का जितना फॉर्मूला आ रहा है ना, ये नहीं भूलना चाहिए। चलो, तो tan 3x जरूरी नहीं है, बट ये देख सकते हो, 3 tan x माइनस tan³ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan² x होता है। ठीक है, तो ये हाफ एंगल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, साइन इज इक्वल्स टू 2 sin a/2। ये सारे चीज मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, जैसे मल्टीपल एंगल्स में ही। तो ये चीज एक बार नोट कर लो, अगर किसी ने रह गया तो। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले तक किसी को कहीं पे नोट करने का दिक्कत या कोई कंसेप्ट में कुछ चाहिए, को एनी डाउट टिल नाउ? अब बस एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जेई का, फिर छुट्टी। चलो, ये जेई में 2025 का एक क्वेश्चन है, देख सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में बेसिकली। क्वेश्चन, साइन 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इन सॉरी कॉट 10 डिग्री ना cot 70 डिग्री। तो साइन 70 डिग्री जैसा है वैसा ही रखो, कॉट को ब्रेक कर दो कॉस अपॉन साइन में। बस यहाँ पे ना इतना ही था, अब कुछ नहीं करना। अब एलसीएम लेके ये सब्ट्रैक्शन को लिखो एक बार, फिर देखना सब समझ आ जाएगा कि करना क्या है। इंटू cos 10 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कमेंट करो कि कौन सा फॉर्मूला है ये। यहाँ पे कुछ एक लगेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था? यहाँ पे साइन 70 कट हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हो। यहाँ पे लगेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी और साइन 10 डिग्री। तो ऊपर क्या आया, cos 80 डिग्री आया। हाँ, cos a+b, राइट। तो अब cos 80 डिग्री का वैल्यू तो किसी को नहीं पता और साइन 10 का वैल्यू नहीं पता, अब क्या करेंगे मैम? अब कुछ नहीं करना, बस और एक स्टेप करना है। तुम लोगों का फेवरेट योलो होता है ना, योलो ले लेती हूँ। तो cos 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री। तो 90 डिग्री जब भी, मतलब cos π/2 माइनस एक्स काइंड ऑफ आ गया, तो cos क्या साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो प्लस ही आएगा, तो ये साइन 10 डिग्री हो जाएगा ना, ये होता है साइन एक्स, तो डिवाइडेड बाय साइन 10। तो कुछ नहीं, बस 1 आ जाएगा, साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 10, कट हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? एक तो cos a+b वाला कंसेप्ट लगा, और एक क्या लगा, ये जो π/2 माइनस एक्स जो होता है ये भी लगाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लीव कर दिया, बट अभी तो कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी है आगे वाला। तो ये क्लियर है सबका, ये बहुत इजी था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आ भी रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी मिस नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। चलो, और एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला मैं होमवर्क दूंगी। अच्छा चलो कोई ना, ये लिख लो पहले। ये क्या करना है, ये कैसे करना है, इसका भी मैं हिंट दे रही हूँ। इस पे करना क्या है, एक्चुअली ये ए और बी तुम्हें एक्चुअली निकालना है कंपेयर करके, मतलब ये साइड ऐसा कुछ ऐसे ही a × √3 + b टाइप का कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला 1 है ना, इसको तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? तो ये जो है r = 113 ये है,
तो अब ये देखो, ये क्या मैं सही लिख रही हूँ? मैम जूम जूम ही तो है, और कितना जूम करूं? अब ठीक है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा है। अब ठीक है। तो ये जो वन को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो पहले मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने ये माइनस करके लिखा, इसको थोड़ा सा करके देखोगे तो, और न्यूमरेटर में ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, ये लिख लेना खुद से। मैं हिंट बता रही हूँ इसका, बस हिंट, पूरा नहीं करूंगी मैं। अब अब ये वाला क्या आ रहा है एक्चुअली, तुम इसको अगर ये सब्ट्रैक्शन करके देखोगे, अंदर वाला ये कुछ नहीं है, पाई बाय 4 प्लस आर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, और ये मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, माइनस आर पाई बाय 6 है और प्लस पाई बाय 6 है, तो सब कट हो जाएगा, बस पाई बाय 6 रहेगा। दैट मीन्स ऊपर मैंने साइन पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ पे तो 1 था, तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, बाहर एक साइन पाई बाय 6 1 अपॉन कर दूंगी। तो ये यहाँ पे जो साइन पाई बाय 6 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको साइन ए माइनस बी पे ब्रेक करना, ब्रेक इनटू साइन ए माइनस बी। ए क्या है, पूरा पाई बाय 4 प्लस आर पाई बाय 6 है, आर पाई बाय 6 होगा, ये आर पाई बाय 6 है। और बी क्या है, पूरा ये पाई बाय 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाय 6, ये होल टर्म है हमारा बी। ए माइनस बी पे ब्रेक करो, फिर ये जो ब्रेक को अब वो तुम पूरा ही ब्रेक कर दो, माइनस मतलब ये साइन ए और साइन बी ऐसा कुछ आएगा, तुम ऐसे डिवाइड करोगे तो कॉट में कुछ एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसको समेशन में कैसे हैंडल करना है, अब वही होमवर्क है। पहला स्टेप ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे करोगे ऐसा प्रॉब्लम को। बस ऊपर एक साइन पाई बाय 6 से तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, ये इसको बैलेंस कर दो, फिर उसको साइन ए माइनस बी में ब्रेक करो। बहुत लोगों ने लीव कर दिया ऑलरेडी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने इतना तक लिख लिया? जितने लोग बच्चे बोलो कि लिख लिया कि, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसको कैसे करना है, ये भी मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, मैं सबका ही हिंट दे रही हूँ, ताकि बस थोड़ा सा बोल दूंगी तो तुम लोग कर सकते हो अब इसके बाद। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से हम साइन और कॉस के बीच एक रिलेशन मिला है, इसको यूज करना होगा, और एक रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, मतलब एक कॉस एक्स को मैं इधर डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, tan x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये भी एक रिलेशन आ रहा है। अब ये दो रिलेशन को ही बार बार हमें ये पूरा एक्सप्रेशन में पुट करना है, फिर जाके उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। भटिंडे वाले घर जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा तुम लोगों ने? चलो, कोई ना, उन लोगों को जाने दो, तुम लोग लिख लो, तुम लोगों को 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना घर पे।
तो चलो बाय। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीपल एंगल किया, अब हम ट्रिगोनोमेट्री का और भी ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे।